बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त फ़लस्तीन और इसराइल के हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, जैसे हमास ने वहाँ पे इसराइल पे हमला करने के बाद वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं और इस वक्त बहुत क्रिटिकल पोजीशन है वहाँ। तो आप लोगों को शायद मालूम होगा कि जैसे ही हमास ने इसराइल पर अटैक किया तो अमेरिका के बाद सबसे पहला मज़ाहमती बयान इंडिया की तरफ से मोदी सरकार का इसराइल के हक़ में कि ये हमास ने अच्छा नहीं किया और ये इसराइल के साथ ज़्यादती हुई है। सब तो हैरान थे कि मोदी सरकार को इतनी हमदर्दी कैसे इसराइल के साथ हो गई और फ़लस्तीन में तो इस वक्त मासूम बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हो रही हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि पिछले दिनों कुछ दिन पहले इंडिया में G20 ममालिक की कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस कॉन्फ्रेंस में एक मुआहदे के ऊपर साइन हुए थे जो राहदारी मुआहदा था चाइना के कॉरिडोर के अगेंस्ट। क्योंकि ये जो कॉरिडोर बनना था ये मुंबई से लेके यूएई से के बाद सऊदी अरब और सऊदी अरब से होता हुआ जॉर्डन से फ़लस्तीन से होता हुआ इसराइल और उसके बाद ये यूरोप कंट्री की तरफ चले जाना था। और इस राहदारी से ख़ास तौर पे इंडिया को और अमेरिका को और इसराइल को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना था। ये रेलवे ट्रैक बिछना था और इसके थ्रू ही सारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होनी थी। साफ ज़ाहिर है कि इंडिया को इसका ज़्यादा फ़ायदा था क्योंकि ये इंडिया का ही मुआहदा था और चाइना का जो मुआहदा है राहदारी का उसको इस मुआहदे ने बहुत ज़्यादा अफेक्ट करना था और असरअंदाज होना था इसके ऊपर। तो जैसे ही हमास ने इसराइल के ऊपर अटैक किया तो उसके फौरी बाद ये जो मुआहदा है ये तो क्लोज़ हो गया। तो इसके ऊपर जो जितना अमल दरामद था वो रुक गया। अमेरिका का एक अखबार है उसमें भी ये न्यूज़ आ गई। उसके बाद ही इंडिया ने जो है इसराइल की हमायत करना शुरू कर दी और फ़लस्तीन के अंदर जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो उनको नज़र नहीं आई। तो सबसे बड़ी तकलीफ़ जो मोदी को हुई वो यही हुई। हालांकि इस वक्त इंडिया में फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज हो रहे हैं और जो गवर्नमेंट है वो इसराइल के हक़ में है क्योंकि इंडिया का जो मुआहदा है ये जो है खटाई में पड़ गई। चाइना, ईरान और रूस जो है वो फ़लस्तीन के हक़ में है। हालांकि रूस जो है इंडिया का भी हमायती है लेकिन उसके बावजूद जो है रूस फ़लस्तीन के हक़ में है क्योंकि उनका भी इंटरेस्ट इसी चाइना की राहदारी में ज़्यादा। और जो मामला इस वक्त यूक्रेन में है वो भी आप लोगों के सामने। अमेरिका जो है उसको सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को अगेंस्ट रशिया के। रशिया भी इसराइल के अगेंस्ट है। सारी मालूमात है वहाँ पे इस वक्त हालात क्या चल रहे हैं फ़लस्तीन में। उन बेचारों का पानी भी, खुराक, हर चीज़ बंद है। इवन के जो लोग वहाँ से फ़लस्तीन को छोड़कर जा रहे हैं उनके ऊपर भी हमले किए जा रहे हैं और शदीद मुश्किलात में इस वक्त हैं। तो दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला करम फरमाए, अल्लाह ताला रहम फरमाए इन फ़लस्तीनी भाइयों के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम।